हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर लिए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ग्रेटर। दो हमें वैल्यूज़ दी है, हमें पूछा कौन सी जो वैल्यू है वो ग्रेटर है। तो ये बेस है, इसकी पावर है, हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले 2⁻³ है, तो क्या होगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, देन 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 3 2 ज़ा 3 ज़ा 9। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सा नंबर बड़ा है हमारा, दिस साइड। तो आपने आंसर लिख देना। हमारा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन में, हमारा आंसर है 3⁻²। ये नंबर बड़ा है। ऐसा हमें सारे पार्ट्स करने हैं। 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 5 को 2 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 5 5 ज़ा 25। देन 32 बड़ा है और यहाँ पे भी यही नंबर बड़ा होगा। नेक्स्ट 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें, और यहाँ पे 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। तो 4 को करते हैं पहले, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। तो ये नंबर हमारा ग्रेटर है। नेक्स्ट 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें, और यहाँ पे 4 को 5 टाइम्स। देन 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे हम, 625 एंड 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1024 आ गया हमारे पास। कौन सा डिजिट, कौन सी साइड बड़ी हुई, दिस साइड। तो ये नंबर हमारा ग्रेटर है इससे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, अपने ध्यान से समझना है कि कैसे हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी नंबर दिया होगा, आपको सबसे पहले उसके क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। जैसे ये 2 के टेबल में जा सकते हैं ना, आपको पहले सबसे पहले प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इसके पीछे इवन नंबर 2 पे जा सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गई, 2 5 ज़ा अगेन 1 कैरी, फिर 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 16 ज़ा, यहाँ पे 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। पूरी 2 के टेबल में कटिंग कर दी। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आपको क्या करना होता है, जो नंबर है वो लिखना है, उसके आगे क्या लिखना है, 2। ये आपका बेस है, तो यहाँ पे आएंगे वो आपके बेसिस होंगे, बेस होगा, और उनको काउंट करना है कितनी टाइम्स आ रहा है वो बेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने टाइम्स आ रहा है, 9। तो हमने इसकी पावर में क्या लिख देना है, 9। तो हमारा आंसर आ गया, बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2⁻⁹। मतलब 152 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻⁹, विच मीन्स 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आएगा 512। नेक्स्ट हमें इसकी फाइंड करनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले ये 0 इवन नंबर 2 के टेबल में जा सकते हैं। 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। देन 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 5 25 ज़ा 5 5 ज़ा, यहाँ पे 5 1 ज़ा। तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, 2 बेसिस आए, जो आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके लिख देना। जैसे आएंगे 2 और 5, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, तो 1 पावर नहीं लिखते, एज इट इज़ लिखती है 1 2 3 4। यहाँ इसकी पावर आ गई 4। हमारा आंसर आ गया 2 × 5⁻⁴। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया कि जब 2 बेसिस आएंगे हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है, और जिसकी जितनी पावर्स आई होंगी उसको उसके ऊपर लिख देना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 3 में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे 2 के टेबल में जा सकता है ये सबसे पहले, 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा। देन ये तो नंबर नहीं जाएगा 2 के टेबल में, पीछे ओड नंबर है, 3 के टेबल में कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा, देन अगेन 3 पे 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा
3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हमें क्या लिखने हैं इसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना हमने, तो 2 एज इट इज़ इंटू 3 1 2 3 4 5 6 3 रेज टू पावर 6, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। 3600 के हमें सबसे पहले क्या फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले तो हमारे पास 2 के टेबल में ही जाएगा, अगेन 2 के टेबल में जा रहा है क्योंकि इवन नंबर ही है ये भी। 450 आ जाएगा, देन 2 2 जा 2 2 जा 1 बच गए कैरी 5 जा। अब हम इसको 3 पे कर सकते हैं, 3 7 जा 21 1 बच गया, इसको मिल गई कैरी 15 3 5 जा 15, देन अगेन 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब 5 के टेबल में जा सकता है, 5 5 जा 5 1 जा। देन 3600 के जो हम इसको पावर फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, एक 2 है हमारे पास, 3 प्राइम नंबर है एंड 5। काउंट कर लेते हैं कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 2 रेज टू पावर 4 3 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स। तो हमने 3600 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखना है। देन यहाँ पे भी इवन नंबर ही है, 2 6 जा 12 2 7 जा 14 कैरी 15 आ गया। अब हम 3 के टेबल में कर लेते हैं, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 1 कैरी 5 3 7 जा 21, देन 3 5 जा अगेन 3 पे 3 2 जा 3 5 जा 5 5 जा 25 5 1 जा 5। 1350 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 2 इंटू 3 रेज टू पावर 1 2 3 टाइम्स आ रहा है एंड 5 रेज टू पावर 2। ओके, अब इसे भी हम कन्वर्ट करते हैं, 2 5 जा 10, देन 2 8 जा 16 2 8 जा 16। 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 4 जा 8 2 1 जा 2 4 जा, यहाँ पे आ गया 2 7 जा। अब ये 7 के टेबल में तो जा ही सकता है, 7 2 जा 14 7 1 जा 7 7 3 जा 21, देन 3 1 जा 3। इसकी हमारी एक्सप्लेनेशन फॉर्म क्या आ जाएगी, 2 रेज टू पावर 2 3 टाइम्स आ रहा है, 2 रेज टू पावर 3 इंटू पहले 3 लिख लेते हैं, देन 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, दोनों की वैल्यू दी हुई है हमें। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें जो नीचे इक्वेशंस दी हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी। a की वैल्यू क्या लिखी है, 2 एज इट इज़ पुट कर देंगे, देन b की वैल्यू पुट करके इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, 2 + 3 क्या हो गया 5, 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, हमारा आंसर आ गया 25। देन नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पहले b की वैल्यू पुट करनी है, b क्या है 3, देन a की वैल्यूज़ यही रहेंगी हमारी, उसका क्यूब करना है। 3 में से 2 गए 1, 1 क्यूब मीन 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, a इंटू बी रेज टू पावर a। देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले a की वैल्यू पुट करते हैं 2, b की क्या वैल्यू है 3, यहाँ पे भी a की वैल्यू पुट कर देंगे 2 3 जा 6 6 रेज टू पावर 2 6 इंटू 6, आंसर आ गया 36 हमारा। देन फोर्थ पार्ट, a इंटू बी रेज टू पावर b, यहाँ पहले a की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ 2, b की कितनी है 3, यहाँ भी b की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 3 का क्या आएगा आपके पास 6, देन आपने 6 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 की पावर है 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 216। इन क्वेश्चन 8 हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इस नंबर को एज अ पावर 2, मीन्स हमें बेस में क्या लेना है 2, एज अ पावर 2 का मतलब होता है कि जो आपका बेस होगा वो 2 होगा, फिर उसकी कुछ पावर आएगी। जब भी आपको किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको उसके प्राइम फैक्टर्स लेने, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी की है।
तो 2 के टेबल में जाएगा 2 5 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, अगेन 2 पे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा एंड 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, देन 32, अगेन 2 के टेबल में जाएगा 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब आपको क्या लिखना है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको लिखना है। हमारा बेस क्या आ रहा है 2, हमें बनाना भी यही था बेस 2। अब हम इनको काउंट कर लेंगे सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लिख देंगे 10 2 रेज़ टू पावर 10। तो हमने बना दिया एज अ पावर ऑफ 2। इसका मतलब होता है आपका बेस 2 आना चाहिए। जैसे नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, उसमें क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि हमें 729 को एक्सप्रेस करना है एज अ पावर ऑफ 3। तो हमारा बेस में क्या रहेगा नंबर 3। तो पहले हमने ये लिखा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 के टाइम में जाएगा क्योंकि बेस में 3 बनाना है। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा, अगेन 3 पे 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 मिल गए को कैरी 21, 3 7 ज़ा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 729 का क्या बनेगा, किस 3 बेस है, पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6, 3 रेज़ टू पावर 6। आपको किसी भी क्वेश्चन में लिखा जाए कि आपको उस नंबर को एक्सप्रेस करना है एज अ पावर ऑफ दैट नंबर, कोई बेस दिया हो तो वो हमेशा आपका बेस होगा, और प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद जितनी बार वो बेस रिपीट हो रहा है वो आपकी पावर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है इफ़ 27 एंड 32 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x इंटू 2 रेज़ टू पावर y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम वो करते हैं। 27 का क्या होगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 1, यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 के टेबल में चला जाएगा। 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा एंड देन 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। हम 27 को क्या लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके, और 32 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 2 रेज़ टू पावर 5। अब आपको इस इक्वेशन को लिखना है यहाँ पे और इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। 27 इंटू 32 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x इंटू 2 रेज़ टू पावर y। 27 की जगह क्या लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 3, 32 की प्लेस पे 2 रेज़ टू पावर 5। अब आपको ध्यान से समझना है रूल क्या होता है। ये इक्वल है, इट मीन्स सेम बेस आपस में भी इक्वल होंगे। पूरी इक्वेशन ही इसके इक्वल है, तो आप जो सेम बेस है उनको अलग अलग लिख लें यहाँ पे ऐसे, क्योंकि पूरा ही बेस, ये पूरी वैल्यूज़ इनके इक्वल हैं। तो हमने क्या लिखा 3 को 3 वाले के सामने लिख दिया सेम, एंड इसको इसके साथ सेम लिख दिया। अब जब आपने ध्यान देना है, जब भी आपके पास इक्वल बेस होंगे दोनों साइड पे, इक्वल टू का साइन है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, जो इसके सामने दी है पावर में, ऐसे 2 सेम है तो बेस सेम है, पावर्स भी इक्वल होंगी। y की वैल्यू आ गई 5। 10th क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही सेम दी है। सबसे पहले हम 64 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे हमारे पास सेम वैसे वैल्यू आ जाएगी जैसे लास्ट क्वेश्चन में आई थी। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू पावर 6। ऐसे हम 625 का भी कर लेते हैं। ये तो 5 के टेबल में जाएगा, 125 ज़ा, 525 ज़ा, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो 625 को आप लिख सकते हो 5 रेज़ टू पावर 4। हमने दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 64 इंटू 625 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर a इंटू 5 रेज़ टू पावर b। वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा 64 की जगह पे 2 रेज़ टू पावर 6 एंड यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि दोनों को सेम बेसिस को इक्वल कर देना है। ये इसके इक्वल है एंड 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर b, सॉरी इज इक्वल टू आना है यहाँ पे। देन अब दोनों बेसिस इक्वल तो पावर्स भी इक्वल होंगी। a का क्या आंसर आ गया 6 और यहाँ पे b की क्या वैल्यू आ गई 4। ये जो हमने पार्ट 1 में वैल्यूज़ निकालनी है हमने पुट कर देनी है पार्ट 2 में। तो यहाँ 2 एज इट इज़ रहेगा। b की क्या वैल्यू आई है 4,
5 एज इट इज़, 6 ए की क्या वैल्यू आई है 6, यहाँ पे हमने पुट कर देनी है, देन उसको सॉल्व करना है। हमें 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 से लिख लेते हैं। 5 को हमें लिखना है यहाँ पे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, पहले यहाँ पे कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125, ये भी 3 पेयर्स हैं, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया। पहले हम कर लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, इनको करके हमारे पास 15,625 आ गया। देन 16 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 250000। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट कर लिया है। आज हमने हमने ए एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में बी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सपोनेंट्स के लॉज, कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, उनको यूज़ करके हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।